Good morning student, welcome to online class. In today's class we will discuss about the ferromagnetic substance. What is ferromagnetic substance? Substance are those in which each individual atom or ion has a non-zero magnetic moment as in a paramagnetic substance. तो कहते ferromagnetic substance ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ single atom और ion ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ non-zero magnetic moment ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ paramagnetic substance ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. When such substances are placed in an external magnetizing field, they get strongly magnetized in the direction of field. तो कहते ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ external magnetic field ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ magnetize ਹੋ ਜਾਂਦੇ in the direction of magnetic field. Example ਆਪਣੇ ਕੋਲ iron, nickel, cobalt, palladium and a number of their alloys. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ alloys and ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ metals ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ferromagnetic substance ਦੇ example ਨੇ. Then properties of ferromagnetic substance. First, they are strongly magnetized in the direction of external field in which they are placed. अपने को पहला भी definition च गल कीती कि अपने को जिस डायरेक्शन दे विच अपने को external field move कर दे उस डायरेक्शन दे विच magnetized हो जाते अपने को. Secondly, they have a strong tendency to move from the region of weak magnetic field to the region of strong magnetic field. The same अपने को जिवें पैरामैग्नेटिक सबसटेंस यू ट्यूब दे विच अपने कोल की मूव करते सीगे जिस साइड नूं अपने कोल स्ट्रोंग मैगनैटिक फील्ड सी सेम इस दे विच भी अपने कोल वीक मैगनैटिक फील्ड टू स्ट्रोंग मैगनैटिक फील्ड वल जांदे ने. थर्ड इज़ रिलेटिव मैगनैटिक परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल इज़ वेरी लार्ज. तो ये अपने को जो उन्होंने परमेबिलिटी है बहुत लार्ज है 10⁻³ to 10⁵ होएगी. तो अगर अपने को परमेबिलिटी ज़्यादा तो ससेप्टिबिलिटी भी अपने को होएगी लार्ज होएगी. तब ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल इज़ आल्सो वेरी लार्ज. तो JM = μr-1 रिलेशन तो अपने को वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. फिफ्थ विद राइज इन टैंपरेचर. तो टैंपरेचर राइज होंगे किनेटिक एनर्जी मिलती है. ससैप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक की होनी अपने को डिक्रीज हो जाती है तो उन्होंने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे ने उन्होंने मूव करने लिए किनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो अपने को के डिसओरिएंट हो जाते हैं. एट अ सर्टेन टैंपरेचर फेरोमैग्नेट्स चेंज इनटू पैरामैग्नेट्स. तो अपने को कहते एक टैंपरेचर है जिथे फेरोमैग्नेट्स अपने को चेंज होंगे ने पैरामैग्नेट्स उसनों टैंपरेचर में आप की बोलते हैं. तो जिस टैंपरेचर के उपर अपने को फेरोमैग्नेट्स चेंज होंगे ने पैरामैग्नेट्स ट्रांजिशन टैंपरेचर उन्होंने बोलते हैं आप क्यूरी टैंपरेचर. तो उन्होंने एग्जाम्पल लिए क्यूरी टैंपरेचर अपने को आयरन का कितना 1000 कैलविन अपने को. दैन एक्सप्लेनेशन आ गई अपने को फेरोमैग्नेटिज्म की. तो कहते फेरोमैग्नेटिज्म आप एक्सप्लेन करांगे बाय बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी इन एडिशन द यूज इलैक्ट्रॉन थ्योरी. तो पहले अपने को इलैक्ट्रॉन थ्योरी के नाल एक्सप्लेन किए सी उन्हें इलैक्ट्रॉन थ्योरी के नाल वैसिस ने भी इन्हें एक्सप्लेन किया बाय डोमेन थ्योरी. कहते लाइक पैरामैग्नेट्स each atom of ferromagnetic substance is a tiny magnetic dipole having permanent dipole moment. तो कहते पैरामैग्नेटिक की तरह इस भी अपने को ईच अपने को जो टिनी पार्टिकल है उसके कोल की होगी डायपोल मूवमेंट होगी. However, in ferromagnetic material, atom form a very large number of small effective region called domain. तो कहते अपने को फेरोमैग्नेट्स के छोटे छोटे रीजन होंगे ने जिन्होंने आप की बोल दें डोमेन बोल दें. तो जो ईच डोमेन आ उसकी अपने को लीनियर डिमेंशन होगी 1000 एंगस्ट्रॉम. तो जो अपना 1 एंगस्ट्रॉम होंगे वो 10⁻⁻10 मीटर होंगे अपने को. और उस अपने को किन्ने एटम्स कंटेन करते 10⁻10 एटम्स. तो अपने को बहुत थोड़े रीजन के बहुत सारे एटम ने जो कंटेन करते. विद इन ईच डोमेन अ स्पैशल इंट्रैक्शन कॉल्ड एक्सचेंज कपलिंग रेंडर डायपोल मूवमेंट. अपने को उन्होंने इन बिटवीन इंट्रैक्शन हो रही है ऑफ ऑल द एटम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो डिफरेंट अपने को एक पर्टिकुलर अपने को उन्होंने डायरेक्शन होगी जिस उन्होंने इंट्रैक्शन हो रही है. Thus each domain is a strong magnet without any external magnetic field. तो कहते जो डोमेन होगी अपने को एक मैगनेट की तरह स्ट्रॉन्ग मैगनेट की तरह बिहेव करती है विदाउट मैगनेटिक फील्ड. In spite of this, a ferromagnetic substance does not behave as a magnet because in the absence of external magnetic field. तो कहते ferromagnet अपने को behave नहीं करते मैगनेट की तरह in the absence of magnetic field because उन्होंने जी मूवमेंट होंगी है रैंडमली ओरिएंटेड होंगी है तो एक दूसरे को की करते पे आ कट करते पे है. तो की बोले इन्होंने कहते मैगनैटिक मूवमेंट है डिफरेंट डोमेन की आर रैंडमली ओरिएंटेड सो दैट दी रिजल्टेंट मैगनैटिक मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन इज 0. तो जिवें डायग्राम दे दिखाया एक अपने को इस साइड में तो दूसरे का फेस अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसल करते सेम इस साइड वाले एक दूसरे को की करते पे ने कैंसल करते पे ने. जो कहते एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड आप अप्लाई कर दें
around the ferromagnets, it get strongly magnetized. This can be understood in terms ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਦ ਡੋਮੇਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡੋਮੇਨ ਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਗਨੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੋਮੇਨਸ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਡੋਮੇਨਸ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਟਮਸ ਨੇ ਸੇਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡੋਮੇਨਸ ਨੇ ਸਭ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਡੋਮੇਨਸ ਹੈਵਿੰਗ ਅਲਾਈਨਡ ਅਲੋਂਗ ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਗੈਮੇਟਰ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਸਿੰਗਲ ਗੈਂਟ ਡੋਮੇਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੈਟ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਫੀਲਡ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਟਮਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बट जो अपने को मैगनैटिक फील्ड जीरो करती, मैगनेटाइजेशन डिसअपीयर हो गई इन सम ऑफ द मटीरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। तो जो अपने को मैगनैटिक फील्ड से एक डायरेक्शन के मैगनेटाइज होए सी तो फिर की हो जाएंगे डिसओरिएंट हो जाएंगे। तो इस तरीके मैगनैटिक फील्ड जीरो है। तो जो अपने को मटीरियल्स मैगनेटाइजेशन अपने को डिसअपीयर होगी तो अपने को सॉफ्ट आयरन है तो उन्होंने मैटीरियल्स को बोल दें आप फेरोमैगनेट्स। बट सम मटीरियल्स होंगे लाइक एल्कैनो दा उन्होंने मैगनेटाइजेशन है जी सेम रही है आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड अपने को रिमूव करने भी वो अपने को एक डायरेक्शन ओरिएंटेड रहते हैं तो उन्होंने मटीरियल्स को बोलते हैं हार्ड फेरोमैगनेट्स। फर्दर की उन्होंने फेरोमैगनैटिक मटीरियल को हीट करते हैं तो उन्होंने जो मैगनेटाइजेशन है डिक्रीज हो रही है ग्रैजुअली विद द राइज इन टैंपरेचर। तो क्योंकि टैंपरेचर की राइज होना एनर्जी मिलती है, किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो अपने को डिसओरिएंटेड हो जाती है। एट अ पर्टिकुलर टैंपरेचर फेरोमैगनैटिक मटीरियल चेंज ओवर टू पैरामैगनैटिक मटीरियल। तो कहते एक पर्टिकुलर मटीरियल टैंपरेचर होंगे अपने को कोई वैल्यू होंगी है जिससे अपने को फेरोमैगनैटिक मटीरियल चेंज होंगे ने पैरामैगनैटिक मटीरियल। दिस इज बिकॉज डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट विद राइज इन टैंपरेचर। तो कहते उन्होंने जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो हो जाती है अपने को डिसइंटीग्रेट मीनस डिसओरिएंट हो जाती है टैंपरेचर के राइज होने। तो टैंपरेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैगनेटिज्म टू पैरामैगनेटिज्म इज कॉल्ड द क्यूरी टैंपरेचर। तो कहते जिस टैंपरेचर से अपने को फेरोमैगनेटिज्म है चेंज हो रहा है पैरामैगनेटिज्म से उसको आप क्यूरी टैंपरेचर बोलेंगे। तो हम अपने को क्यूरी लॉ इन मैगनेटिज्म के विच। तो नैक्सट अपने को क्यूरी लॉ इन मैगनेटिज्म। तो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ इंटेंसिटी अपने को मैगनेटिज्म आई ऑफ द मैगनैटिक मटीरियल डिपेंड करती है बी एंड आई दे टी के उपर। तो डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू होएगी मैगनैटिक इंडक्शन बी दे। तो अपने को आई डायरैक्टली प्रपोर्शनल है बी दे एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू टैंपरेचर ऑफ द मटीरियल और इनवर्सली प्रपोर्शनल है टी। दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया आई डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू बी अपॉन टी एंड वी नो दैट बी डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू एच मैगनैटिक इंटेंसिटी। तो बी की जगह पर आप एच वैल्यू पुट की और आई अपॉन एच अपने को एक साइड कर लिया डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। तो आई अपॉन एच आपको पता जाई एम होंगे तो जाई एम इनवर्सली प्रपोर्शनल आ गया अपने को टी दे और प्रपोर्शनलिटी हटाया तो अपने को कॉन्सटेंट आया सी जिसनों आप बोल दें क्यूरी कॉन्सटेंट। कहते फॉर द पैरामैगनैटिक मटीरियल बोथ जाई एम एंड म्यू आर डिपेंड ऑन नॉट ओनली ऑन द मटीरियल बट आल्सो ऑन द सैंपल टैंपरेचर। कहते पैरामैगनैटिक मटीरियल दे विच जो जाई एम और म्यूवर है वो मटीरियल के उपर ही डिपेंड नहीं करते भी आप कि मटीरियल लैके चले आयरन आ अपने को कोई हो रहा है वो अपने को जो उत्थे टैंपरेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उससे भी ये डिपेंड करता। तो अपने को ग्राफ दिखाया है एच अपॉन टी ते आई दे इन बिटवीन है जो लीनियर नहीं है बट एक टाइम पर जाके जो आई की वैल्यू होगी कॉन्सटेंट हो जाती है।